Hello my dear students. Today I am going to continue my video lecture on future market. In my last video lecture I was discussed about the concept of future market. Basically in future market there should be minimum two party. For example Mr. A and Mr. B. ठीक है. In between Mr. A and B, Mr. A and Mr. B, in between there is a stock exchange who can manage their demand and supply. स्टॉक एक्सचेंज ए और बी के बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे मिस्टर ए अपना डिमांड को अर्जी डालता है और मिस्टर बी जो है अपना सप्लाई को कि भाई हम बेचेंगे इसको. तो एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के वजह से फ्यूचर मार्केट एक पूरी तरह से लीगलाइज मार्केट हो जाता है. अब मिस्टर ए कुछ डिमांड कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, वो उससे कुछ मार्जिन मनी को जमा ले लिया. मिस्टर बी अगर कुछ सप्लाई करना चाह रहा है यानी सेल करना चाह रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड ले लिया, उससे भी मार्जिन मनी ले लिया, उसको भी रिकॉर्ड करके जो है वो डेट को मेंशन कर लिया. अब यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि मिस्टर ए और मिस्टर बी एक दूसरे से इंटरफेस करेंगे और करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज बीच में एक प्लेटफॉर्म है, वो है स्टॉक एक्सचेंज, वही दोनों के बीच में डील करेंगे. तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक सप्लाई करना चाह रहा है और एक डिमांड करना चाह रहा है. अब मिस्टर ए जो है उसको लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का शेयर अभी जो 100 रुपया है वो आपको 3 महीने के बाद 125 रुपया हो जाएगा. तो ये फील हो रहा है मिस्टर ए को. अब मिस्टर ए जो है सो अर्जी डालेगा कि भाई हमको 3 महीने के बाद हमको 100 रुपया में हमको शेयर चाहिए, क्योंकि उसका रेट बढ़ने वाला है. तो अभी से ही वो डिमांड अपना प्लेस कर देगा. अब मिस्टर बी को अगर ऐसा फील हो रहा है कि अभी से 3 महीने के बाद जो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर का 100 रुपया का कीमत है उसको हम 3 महीने के बाद अगर उसका 80 होने वाला है तो हम 3 महीने के बाद उसको सेल कर देंगे. तो एक सेल करना चाह रहा है यानी रेट गिरने के पहले, और एक परचेज करना चाह रहा है रेट बढ़ने के पहले. तो ये दोनों के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट हो जाता है और वो एग्रीमेंट मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज करती है, यानी इसको भी इसका डिमांड को प्रॉमिस कर देती है कि ठीक है हम फुलफ़िल कर देंगे आपको 3 महीने के बाद, और इसको भी बोलती है कि ठीक है आप सप्लाई करना चाहते हैं तो 3 महीने के बाद आपका भी सेटलमेंट कर देते हैं. आपको डर है कि 100 रुपये का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर है वो 80 हो जाएगा, तो उसके पहले हम आपको 100 रुपये में बिकवा देंगे. और मिस्टर ए को डर है कि 100 रुपया जो है रिलायंस इंडस्ट्री जो 125 होने वाला है तो उसको बोल देगा 125 होने के पहले आपको 100 रुपये में दिलवा देंगे. अब दोनों के बीच का नेगोशिएशन हो जाता है और स्टॉक एक्सचेंज जो है उस चीज़ को डील कर लेता है. दोनों एक दूसरे को मिल भी नहीं पाते हैं. यहाँ ओवर द काउंटर मार्केट का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ ट्रेडिंग होगा तो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही यहाँ पे ट्रेडिंग होता है. अब स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जो ट्रेडिंग होता है इसमें हम लोगों को ध्यान ये देना पड़ता है